देखिए, अयोध्या के राम मंदिर में देश विदेश से रोज लाखों भक्त आते हैं, श्रद्धालु आते हैं, लेकिन इस वक्त चर्चा भव्य राम मंदिर या लाखों भक्तों की नहीं, एक विवाद की है। और विवाद है चढ़ावा में हुई चोरी का गबन का, जिसमें अब तक 80 लाख रुपए बरामद हुए हैं। तो चढ़ावा चोरी के आरोपियों पर पुलिस का शिकंजा भी साथ साथ कसता जा रहा है। देखिए, एसआईटी की शुरुआती रिपोर्ट आते ही पुलिस ने 8 आरोपियों को इस मामले में गिरफ्त में अब तक ले लिया है और जेल में बंद आरोपियों से बड़े खुलासे हो रहे हैं। तो अयोध्या में 8 आरोपियों की तो गिरफ्तारी भी हो गई है, लेकिन मंदिर या ट्रस्ट से जुड़े किसी बड़े पदाधिकारी की कोई भी एफआईआर नहीं और ना ही कोई एक्शन। इसे लेकर अयोध्या में आज वकीलों ने भारी विरोध प्रदर्शन कर दिया और चंपत राय पर एफआईआर की मांग कर दी। तो एक तरफ वकील चंपत राय पर निशाना साध रहे हैं, तो दूसरी तरफ योगी के बुलडोजर एक्शन के निशाने पर हैं चढ़ावा चोरी के वो आरोपी जिनका घर नियम कायदों को ताक पर रखकर बना, यानी कि अयोध्या कांड में आरोपियों पर बाबा का बुलडोजर चलने वाला है। और देखिए, साथ में योगी सरकार के निशाने पर सबसे पहले लवकुश का घर है। क्या लवकुश के घर चलेगा बुलडोजर, यह सवाल है। लवकुश का करीब 1 करोड़ रुपए का एक घर तैयार हो रहा है, जिसको आप देख भी पा रहे हैं, लेकिन पुलिस टीम ने सर्वे किया है, काम रुकवा दिया गया और नोटिस भी दे दिया गया है। तो क्या जेल में बंद लवकुश पर बुलडोजर गाज भी गिरने वाली है? अच्छा, उनके पिताजी थे, उनके बाबा थे। योगी के बुलडोजर गाज के रडार पर अनुकल्प भी है। अनुकल्प ने 2 साल पहले करीब 50 लाख रुपए का घर खरीदा। आरोप है कि मंदिर में काम करते हुए उसने चोरी और हेरफेर से पैसे कमाए और फिर रसूख दिखाकर गलत तरीके से घर का विस्तार किया। पुलिस जांच कर रही है और बुलडोजर चलाने की तैयारी में है। आस्था, मर्यादा और श्रद्धा से खिलवाड़ किए। लगन से बोले चाहे जलन से बोले, अब हर नेता बोले राम का, तो मुझे लगता है अखिलेश जी और कांग्रेस वालों के लिए ये उक्ति बिल्कुल सही बात है। एक तरफ चढ़ावा चोरी पर सियासी शोर बढ़ता जा रहा है, तो दूसरी तरफ जांच और उसकी आंच मंदिर से जुड़े बड़े बड़े नामों तक पहुंच रही है। चंपत राय के खिलाफ तो वकीलों ने मोर्चा खोल दिया है। 500 से ज्यादा वकील सड़क पर उतरे और ऐलान कर दिया कि चंपत और अनिल मिश्रा पर एफआईआर से कम मंजूर नहीं। जांच आपके लोग कर रहे हैं, कैसे आ पाएगी? सत्ता आपकी, सरकार आपकी, ट्रस्ट आपका, सब कुछ सत्ता आपकी, सरकार आपकी, ट्रस्ट आपका, आपके लोग न्याय नहीं करेंगे। अधिवक्ता आंदोलन कर रहा है। उनके नाक के नीचे से चोरी होती रही तो हमारा एक कॉन्स्टिट्यूशन कहता है कि अगर जिनके नाक के नीचे चोरी हो रही है, अगर वो आंख मूंद लेता है तो उतना ही भागीदार है वो। एसआईटी और योगी की पुलिस बड़ी छोटी सभी मछलियों पर शिकंजा कसने लगी है और अब तो चढ़ावा चोरों पर बुलडोजर की गाज भी गिरने वाली है। कई आरोपियों के घर का पुलिस और प्रशासन ने सर्वे भी कर लिया है और नोटिस भी थमा दिया गया है, यानी रामद्रोहियों पर अब बुलडोजर एक्शन की तैयारी तेज हो गई है। तो चढ़ावा चोरों पर क्या बुलडोजर गाज वाकई गिरने वाली है और क्यों योगी सरकार ये एक्शन ले सकती है, वो भी जानिए। चढ़ावा चोरी केस में गिरफ्तारी, छापेमारी के बाद अब बुलडोजर की बारी है। योगी सरकार ने आरोपियों के घर बुलडोजर चलाने की तैयारी शुरू कर दी है। प्रशासन ने आरोपियों के नए घरों की पहचान और जांच शुरू की है। खबर है कि सबसे पहले बुलडोजर चलेगा जेल में बंद लवकुश मिश्रा के घर। अयोध्या के शहादतगंज में करीब 1 करोड़ रुपए में 3 मंजिला घर बन रहा है। लवकुश ने यह जमीन पिछले साल अपनी पत्नी सुप्रिया के नाम पर खरीदी थी, यानी आरोपी लवकुश मिश्रा ने राम मंदिर में काम करने के दौरान जमीन खरीदी, फिर तय मानक और बिना नक्शा पास कराए उस पर आलीशान घर बनाने लगे। जांच हो रही है कि क्या चढ़ावा चोरी के पैसे से ही जमीन खरीदी और घर बन रहा था। प्रशासन ने लवकुश की पत्नी को नोटिस दिया है और 1 हफ्ते में इसको लेकर जवाब मांगा है। संतोषजनक उत्तर न मिलने पर प्रशासन इस पर बुलडोजर की कार्रवाई कर सकता है। चढ़ावा चोरी के एक और आरोपी अनुकल्प पर भी बुलडोजर गाज गिरने वाली है।
अनुकल्प मिश्रा के अयोध्या में कौशलपुरी वाले घर पर बुलडोजर चल सकता है। अनुकल्प करीब 3 साल से राम मंदिर में काउंटिंग टीम में था, यानी नोट गिनता था, और 2 साल पहले उसने 50 से 60 लाख रुपए में कौशलपुरी में आलीशान घर खरीदा। प्रशासन ने लौकुश के साथ अनुकल्प मिश्रा के घर का भी सर्वे कर लिया है। घर अवैध पाया गया या बिना नक्शा के बना मिला तो ध्वस्त किया जा सकता है। फिलहाल बुलडोजर की गाज आरोपी लौकुश और अनुकल्प पर गिरने वाली है, लेकिन इसके बाद टिन्नू यादव समेत दूसरे आरोपियों पर भी एक्शन तय है, जिनमें गैंगस्टर एक्ट के तहत केस और बुलडोजर कार्रवाई संभव है। तो चढ़ावा चोरों पर शिकंजा कसता चला जा रहा है और कैसे बुलडोजर गरजने की तैयारी है, सुनाते हैं क्या कह रहे हैं चढ़ावा चोरों के पड़ोसी और अयोध्या प्राधिकरण के अधिकारी। भैया अभी तो कोई नोटिस नहीं लगाई गई, बाकी किसी और को दिया हो नहीं कह सकते। अब बुलडोजर कार्रवाई तो प्रशासन बता पाएगा, लेकिन आप लोगों से निवेदन है अब बुलडोजर की कार्रवाई ना करके सील कर दें ताकि आसपास मकान को क्षति न पहुंचे। ये प्रशासन से निवेदन है हमारा। नोटिस इशू हुआ है कि आपका निर्माण जो है वो हमारे जो प्राधिकरण का एक्ट है उसके विरुद्ध प्रतीत होता, तो कृपया अपना जवाब। कब तक का समय दिया गया है सर, और जवाब नहीं दिया तो क्या कार्रवाई? समय दिया गया है, अब उसका जवाब जब आएगा तो उसके हिसाब से फिर जो भी कानूनी प्रावधान होंगे वो किया जाएगा। उनके घर का कुछ निरीक्षण भी किया गया? निरीक्षण तो करते हैं ना प्रवर्तन वाले जेई, उसके बाद ही नोटिस की कार्रवाई होती है। क्या किस नाम से दिया गया है? सुप्रिया मिश्रा, वाइफ ऑफ लौकुश मिश्रा। तो देखिए, चढ़ावा चोरी में जांच के बीच चंपत राय का बयान भी सामने आया है। क्या है ये, आप देखिए जरा। इसमें अपने करीबियों से बात करते हुए चंपत राय ने कहा है कि राम मंदिर में मेरी सेवा पूरी हो गई है, अब कलंक के साथ दोबारा नहीं जाऊंगा। और चंपत राय ने और क्या कुछ कहा वो भी आपको आगे हम दिखाएंगे, सुनवाएंगे। लेकिन पहले आप देखिए अयोध्या में कैसे चंपत राय के खिलाफ विरोध और प्रदर्शन तेज हो गया। वकीलों की जबरदस्त नाराजगी सामने आई है। वकील चंपत राय के खिलाफ एफआईआर की मांग पर अड़े हैं। कृपया रुक जाइए, कृपया रुक जाइए। रुक जाइए। और वकीलों ने सिर्फ प्रदर्शन ही नहीं किया, अयोध्या में वकीलों ने बाकायदा शिकायत दर्ज कराई है और कहा है कि चंपत और अनिल मिश्रा जैसे पदाधिकारियों पर एक्शन नहीं हुआ तो वो सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाने जाएंगे। और अब आपको दिखाते हैं कैसे चंपत राय का दर्द छलका है और कैसे वकील उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज करने की मांग पर अड़े हुए हैं। देखिए, चढ़ावा चोरी के बीच चंपत राय का बड़ा बयान सामने आया। चंपत राय ने अपने करीबी लोगों से दिल का दर्द साझा किया। सूत्रों ने कहा कि अयोध्या में मेरी सेवा पूरी हुई, कलंक के साथ आगे काम नहीं करूंगा। सबसे ज्यादा जिन लोगों पर भरोसा किया उन्हीं लोगों ने मुझे धोखा दिया। इससे पहले पुलिस पूछताछ में टिन्नू यादव पर धोखा तोड़ने के आरोप लगाए थे, धोखा देने के। बताया जाता है कि फिलहाल चंपत राय एकांतवास में रह रहे हैं और वो चढ़ावा चोरी से आहत हैं और वो कोई भी जिम्मेदारी नहीं संभालना चाहते। वैसे चंपत राय और पूर्व ट्रस्टी अनिल मिश्रा पर फैसला 6 जुलाई को होगा। 6 जुलाई को ट्रस्ट की अहम बैठक होने जा रही है, इसमें दोनों के भविष्य पर फैसला होगा। और उधर चंपत राय पर एफआईआर के लिए अयोध्या के वकील प्रदर्शन करने लगे हैं और आज अयोध्या में 500 से ज्यादा वकील सड़कों पर उतर आए, नारेबाजी की और कहा हमें चंपत राय के खिलाफ एफआईआर से कम कुछ भी मंजूर नहीं है। बाद में वकीलों ने चंपत राय समेत 4 के खिलाफ थाने में शिकायत दर्ज कराई। अयोध्या बार एसोसिएशन के अध्यक्ष ने कहा पुलिस को शिकायत मिल गई है। पुलिस अधिकारियों ने कहा है कि वो हमारी शिकायत के आधार पर एफआईआर भी दर्ज करेंगे और अगर पुलिस एफआईआर दर्ज नहीं करती तो हम अदालत भी जाएंगे।
हम रुकेंगे नहीं, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा भी खटखटाएंगे, लेकिन चंपत राय और ट्रस्ट के बड़े अधिकारियों पर एक्शन जरूर कराएंगे। जिन्होंने राम मंदिर में दाग लगाया, ऐसे लोगों को फौरन हटाया जाए, ट्रस्ट को भंग किया जाए और उसमें नए लोगों को शामिल किया जाए। तो चंपत राय के खिलाफ वकील आक्रोशित हैं। सुनाते हैं क्या कह रहे हैं वकील और चंपत राय पर क्या बोले हैं वीएचपी अध्यक्ष। उनका नाम अभी तक जांच में तो आया नहीं। आएगा जांच में बिना सोसाइटी आपकी जांच आपके लोग कर रहे हैं, कैसे आप आएगी? सत्ता आपकी, सरकार आपकी, ट्रस्ट आपका, सब कुछ सत्ता आपकी, सरकार आपकी, ट्रस्ट आपका। आपके लोग न्याय नहीं करेंगे। अधिवक्ता आंदोलन कर रहा है। आप जब तक ये चंपत राय, गोपाल राव, अनिल मिश्रा जेल नहीं जाएंगे मुकदमा दर्ज होकर, तब तक ये अधिवक्ताओं का आंदोलन रुकेगा नहीं। और अगर अधिवक्ताओं को छेड़ा, अधिवक्ताओं को परेशान किया, तो पूरे प्रदेश के अधिवक्ता रोड पे आएंगे। पूरे प्रदेश और देश के अधिवक्ता उनके नाक के नीचे से चोरी होती रही तो हमारा एक कॉन्स्टिट्यूशन कहता है कि अगर जिनके नाक के नीचे चोरी हो रही है, अगर वो आंख मूंद लेता है तो उतना ही भागीदार है वो। इसलिए उन्होंने अपराध किया है कि अपराध को छुपाया है। उनके खिलाफ बनते समय पूरा पैसा कम से कम अरबों रुपए डकार लिया। माजा बरेठा की जमीन और बाकी अयोध्या की सारी जमीन इतनी महंगी कैसे हो गई? कहाँ से पैसा आया? आप केवल जांच करवा लीजिए। आप बताइए गोपाल राव कौन है? गोपाल ट्रस्ट में नहीं है। सब है। सब ट्रस्टियों की मिली जुली साजिश है। ये सब एक दूसरे को बचा रहे हैं। ये जो राम मंदिर में जो चोरी हो रही थी, इस चोरी को छिपाने के लिए सब एक तरफ से जुट पड़े हैं और सही लोगों का नाम नहीं लाने दे रहे हैं। ये तो छोटे खिलाड़ी, अभी बड़े खिलाड़ी है कि तहरीर दे दी गई है। पुलिस वालों ने मुकदमा एप्लीकेशन को रिसीव किया है। एप्लीकेशन में जीडी दर्ज हो गई है। 2 दिनों में, कल परसों तक उसकी कॉपी आ जाएगी। विवेचना जारी करेंगे। इस तरह से आश्वासन पुलिस ऑफिसर्स ने दिया है। चंपत राय जी हैं, राव क्या नाम है, गोपाल राव जी हैं, अनिल मिश्रा जी हैं, कृष्ण मोहन क्या नाम है, कृष्ण मोहन जी हैं। चंपत राय जी हों चाहे अनिल मिश्रा हों, आरोपों की जांच होनी चाहिए और अगर वो दोषी पाए जाएंगे तो पुलिस उसका चालान करे, चार्जशीट में आगे बढ़ाए। इसलिए हम इसमें कोई अपवाद नहीं रख रहे कि इसका मत करो, उसका मत करो। हम ये भी नहीं कह रहे और ना एफआईआर कह रही है कि इन 8 का ही करो। ये जो छोटी मछली बड़ी मछली कहा जा रहा है, सबकी जांच होनी चाहिए, सबकी जांच होगी और जो दोषी होगा वो दंडित होगा। इस बीच राम मंदिर में चढ़ावा चोरी की जांच फिर से तेज हो चुकी है और आज अयोध्या पुलिस और एसआईटी दोनों राम मंदिर पहुंची। ये जो तस्वीरें देख रहे हैं और मामले की तफ्तीश में कई कड़े कदम भी उठाए गए। और यहां खबर है कि एसआईटी की जांच में अब चंपत राय, अनिल मिश्रा और गोपाल राव पर भी शिकंजा कस सकता है। एसआईटी सबसे बारी बारी से पूछताछ करके बड़े राज उगलवाने में लगी हुई है। इस बीच एक आरोपी अविनाश शुक्ला के भाई की तस्वीर सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है और अविनाश शुक्ला के भाई के नोटों की गड्डी के साथ वो दिखे। ये जरा देखिए पहले तस्वीर भी। और पुलिस जांच में इसको लेकर अब लग चुकी है। अब पुलिस तफ्तीश करेगी कि ये असली है, नकली है, फेक, या और अगर असली है तो ये पैसे कहां से और क्यों दिखाए गए, ये सब कुछ इसको लेकर पूछताछ करेगी। इसका मतलब यह है कि पुलिस ने अविनाश शुक्ला पर भी शिकंजा कस दिया है। कल अविनाश के योग सेंटर से खास तिजोरी मिली थी, आपको हमने दिखाया भी था, ये जो आप देख रहे हैं। और आज पुलिस को मिली है अविनाश शुक्ला की रिमांड। रोक